नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सोनीपत में 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग सहकार से होकर गुजरता है। सोनीपत में 72वें सहकारिता सप्ताह समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार में सहकारिता को मजबूती मिली है। हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग ये सहकार से ही जाता है। सहकार ही उसका रास्ता है, यानी सहकार मीन एकता और सहयोग। साथियों, ये यहीं से होकर के गुजरता है। मुझे खुशी है कि यह कोई नया विचार नहीं है, ये कोई नया विचार नहीं है, यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये उसका मूल आधार है। साथियों, हमारे गांव के लोग तालाब, कुओं व नालों की खुदाई वह सफाई का काम मिलकर के करते थे। आज भी एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। कहीं ना कहीं हम कोई अगर कार्य करते हैं, उसमें कुछ लोग मिलकर के आपस में उसमें हम इकट्ठे मिलकर के आते हैं, तो यही सहकार है। साथियों, दूसरे सार्वजनिक उपयोगों के साधनों व संसाधनों को भी मिलकर हम तैयार करते हैं। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी आंदोलन को मजबूत किया है। आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं, तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया है। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जन सेवा का, जब उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ये दायित्व संभालते ही उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सहकारिता की भावना का ये सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। साथियों, उन्होंने इतिहास में पहली बार देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता के जन आंदोलन बनाने का हमने संकल्प लिया है, ताकि विकसित भारत का ये रास्ता इस सहकार के माध्यम से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सहकारिता आंदोलन हरियाणा के विकास में रीढ़ की हड्डी है।
प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड सहकारिता बैंक द्वारा जारी किए गए। समय पर अदायगी करने वाले सहकारी समितियां के सदस्यों से फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा। प्रदेश में 53,01,652 किसानों को 1,223 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई। हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज्यादा 415 रुपए प्रति क्विंटल है। सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला सहकारी समितियां को 5 लाख रुपए तक के ऋण बिना सिक्योरिटी के मिल रहे। प्रदेश में महिलाएं 60,513 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा काम कर रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।